या रसूलुल्लाह के नारे से वो बुग़्ज़ रखते हैं जिनके दिल के अंदर इश्क़ रसूल नहीं होता है। उनके सामने अगर या रसूलुल्लाह कह दिया जाए तो उनके चेहरे का जोगराफिया बदल जाता है। लेकिन किसी आशिक़ रसूल या सुन्नी के आगे कह दिया जाए सुन्नी सब के सामने तो उसके चेहरे पे उसके लबों पे मुस्कुराहट छेड़ जाती है। ये लगा के बोले या रसूलुल्लाह। और दारे चलते हैं अता के मुहब्बत तेरा, दारे चलते हैं अता के मुहब्बत तेरा, दारे चलते हैं अता के मुहब्बत तेरा, तारे खिलते हैं समा के मुहब्बत नबी ईद मिलादुन नबी तकबीर। तारे खिलते हैं सफा के मुहब्बत तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। फर्श मतलब है ज़मीन। हम आप ज़मीन पे बैठे ना, हम आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरातिब को क्या समझ सकते हैं? जो किताबों में पढ़ेंगे, जो उलमा से सुनेंगे, जो अपने बुजुर्गों की किताबों में देखा है वही तो समझेंगे ना। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरातिब को समझना है, आका करीम की मरातिब को सहाबा किराम ने समझा है। जो अल्लाह ने बयान फरमाया सही मानों में सहाबा किराम ने समझा है। लेकिन हम लोग जो बने हैं ना, तो नस्ल वाला सिलसिला है। वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वहाँ क्या जो करम है शरीफत तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मोहब्ब में नहीं मेरा तेरा, वाह क्या जो करम है शहे बदआ तेरा, नहीं सुनसान नहीं मांगने वाला तेरा। मुझे पकड़े सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, खाने खलील का बुले सेवा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ में तरानी से है भरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन अल्लाह ने खत्म सुहर इस पे कर दिया। जी लगा के बोले या रसूलल्लाह, आप लोग के मदीना शरीफ पहुंच जाइए। ये लगा के बोले या रसूलल्लाह। लेकिन अल्लाह ने खत्म सुहर इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहे तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आदम से लाई है हजरी में आप सुने रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो पेशे खुदा मैं रूबरूए रसूल। शगुफ्ता गुलशने सारा का हर भूलेता है, शगुफ्ता गुलशने सारा का हर भूलेता है। किसी में रंगे अली किसी में हुए रसूल। और नबी का नाम लेकर लोग जिस दम से निकलेगी, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, से बोलिए या रसूल अल्लाह। अपनी कमजोरी का
का एहसास क्यों करते हो? बाहर वाले सुने इतनी बुलंद आवाज से बोलो, बाहर वाले भी अगर सुने तो उनको भी एहसास हो जाए कि कम नहीं है, बहुत है। ठीक है? और जब या रसूलुल्लाह बोलोगे, सुभान अल्लाह बोलोगे तो आपको सवाब मिलेगा। हम लोग सिर्फ बोलते हैं ना, पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने का सवाब मिलेगा, और आप लोग सुनने आए हैं तो सुनने का भी सवाब है। आप लोगों के पास डबल सवाब आता है आपके हिस्से में। एक तो सुनने का सवाब, दूसरे अल्लाह की तस्बीह बयान करोगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, या रसूलुल्लाह कहोगे, तो आपको तो पढ़ने का और सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा। हम लोगों को खाली पढ़ने का है, आप लोगों को पढ़ने का और सुनने का दोनों का सवाब है। तो डबल सवाब लेंगे या तरा सवाब लेंगे? सिंगल डबल लेना ना, तो डबल सवाब से बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह। नाम लेकर रूह जिस दम दम से निकलेगी, मेरी हसरत दुल्हन बनकर बड़े जुबान से निकलेगी। गुबारे माशिया उड़ जाएगा मैदान महशर में, हवाएं कम कर जवाब के दामन से निकलेगी। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां जिस क्या लो कलम तेरे हैं। नबी का नाम लेकर रूह जिस दम दम से निकलेगी, मेरी हसरत दुल्हन बनकर बड़े जुबान से निकलेगी। गुबारे माशियत उड़ जाएगा मैदान महशर में, हवाएं मग़फ़िरत जवाब के दामन से निकलेगी। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। और नदाअत पर न तबा पर न सौदो इंतका पर, नदाअत पर न तबा पर न सौदो इंतका पर, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। फलक पे चांद तारों की दीवारी कहाँ होती, नाते रहमत आलम तुम शादी कहाँ होती। और यकीनन ये गुलिस्ताने मदीना हो की आती है, यकीनन ये गुलिस्ताने मदीना हो की आती है। हवाएं खुद वरना इतनी मतवाली कहाँ होती, हवाएं खुद वरना इतनी मतवाली कहाँ होती। मैंने भी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को कुरान अमीन में इरशाद फरमाता है 70वां सिपारा, वमा सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहां के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं अपने मौजू से हट के गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मेरे पास फौरन हजरत मौलाना कबीर साहब की तकरीर होना है और हजरत की नाथखानी होना है। ठीक है, इसलिए अपना मौजू मैं चेंज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बनाई गई तो जुमा में हो सकता है बयान हो जाए उसी मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने कुरान करीम कुरान अमीन में इरशाद फरमाया, वमा सल्लल्लाहु अलैहि लिल आलमीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकी फरसत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। कोई भी इंसान हो, कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा ना पढ़ने वाला हो, मुसलमान कहलाने वाला हो या मुसलमान ना कहलाने वाला हो, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ हो या कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल ना हुआ हो, इंसान कोई भी हो, कोई भी शय हो, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनकर इस खाकी गिद्दी पर तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत सिर्फ कलमा वालों के लिए नहीं, गैर कलमा ना पढ़ने वालों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, हत्ता कि जितनी भी शय है अल्लाह ने पैदा फरमाई है, हर चीज के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर इस खाकी गिद्दी में तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से कबल आज भी मुल्क अरब का बहुत बुरा माहौल था। इतना बुरा माहौल था कि वही मुल्क अरब है जहाँ पे जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। वही मुल्क अरब है, वही मुल्क अरब के अंदर इतना पुरफिरन दौर चल रहा था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से कबल इंसान का जिस्म अगर किसी दूसरे इंसान के जिस्म से मस हो जाता था तो फौरन उसके ऊपर लाते दूसरे और तलवार
नहीं पाए जाते थे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता था मैं किसी बेटी का भाई कहकर के पुकारा जाऊं, मैं किसी बच्ची का बाप कहकर के पुकारा जाऊं। कोई इंसान ये नहीं चाहता था। हर इंसान नफ्सी नफ्सी में पड़ा हुआ था और जिंदा उठा करके बच्चों को जमीन के अंदर दफन किया जा रहा था। इमाम अल-अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी पैदाइश मुबारक नहीं हुई। एक इंसान है वो इंसान जिसने अपने हाथों से कई बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया। वो इंसान से पूछिए, हमारे आपके घर में भी बच्चियां जन्म लेती है, हमारे आपके घर में भी बच्चियां पैदा होती है। आज हम अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं तो इसकी वजह क्या है? ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हम अपनी बच्चियों से प्यार कर रहे हैं। आज हम अपने निकाह में किसी खातून को लाकर निकाह में शरीक करके निकाह करके अपने जिंदगी का मुसाफिर बनाते हैं। ये भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर मेरा रब इसहाक की गिनती के ऊपर मबूस न फरमाता तो कोई बच्ची भी जिंदा नहीं बचती। और जब बच्चियां जिंदा ना होगी, आज जितने भी मर्द है, जितने भी इंसान है, चाहे कलमा पढ़ने वाले हो या कलमा ना पढ़ने वाले हो या कलमा पढ़ के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हो, नबी की तौहीन करने वाले हो, कोई भी इंसान अपने निकाह में किसी खातून को नहीं ला सकता था। जब खातून धरती के ऊपर होती रही तो किस औरत के साथ में तुम निकाह करते? लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। और जब रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, वही इंसान है, एक शख्स को ऐसा जालिम इंसान है, अपनी शरीका हयात अपनी ज़ौजा मोहतरमा को अमन की हालत में छोड़ के घर से निकलता है, बीवी को तलकीन करता है, मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए, मैं जा रहा हूँ सफर पे, और मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये हुक्म है, तुमको हुक्म देकर जाता हूं अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करेगा, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी खिदमत करना, उसकी परवरिश करना, और बच्ची पैदा हो तो उसको दफन कर देगा जमीन के अंदर, उसको मार देगा। उसकी बीवी हुक्म की तामील करती है, ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। आप जो बातें कहकर जा रहे हैं, आपके एक एक बात के ऊपर अमल किया जाएगा। आपकी शरीके हयात, आपकी बीवी आपकी बातों पे अमल फेरा रहेगी। अगर बेटा पैदा होगा तो हम बेटे की परवरिश करेंगे, अगर बेटी पैदा होगी तो उसको हम मार देंगे। अब वही इंसान है, अभी इस्लाम नहीं आया है, अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक नहीं हुई, अभी इमाम अल-अंबिया हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है। ये हाल है उनके आम का। वो इंसान घर से निकलता है, सफर पे चला गया, कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद में उसी की बीवी के शिकम से एक बच्ची जन्म लेती है। और उस बच्ची के चेहरे पे जब माँ की नजर पड़ती है, माँ की ममता तड़प उठती है, माँ के दिल के अंदर एक उमंग उठती है, माँ अपने दिल से आवाज निकालती है, आज अपनी इस चमकते हुए चेहरे, आज अगर अपनी इस बच्ची को तो अपने हाथों से मारेगी, इस बच्ची को अपने हाथों से अगर दफन करेंगे तो दुनिया इंसानियत तुझे वो नाम देगी जिस नाम को दुनिया इंसानियत सुनना गवारा नहीं कर सकती है। जिस नाम को दुनिया इंसानियत सुनना बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, वो नाम तुझे दिया जाएगा। अब कैसे दफन किया जाए, कैसे इसका खून किया जाए, कैसे इसको मारा जाए? माँ की ममता अंगाइयां देती है, माँ की ममता मचलती है, वही नन्ही सी बच्ची है, माँ की गोद में है, माँ अपने सीने से लगाती है, कभी उसके रुखसारों को चूमती है, कभी उसकी पेशानी को चूमती है, कभी उसके लबों को बोला देती है, अपने सीने से लगाती है और दिल के अंदर मुसम्मम इरादा कर लेती है, अगर मेरी जान जाएगी तो चली जाए, लेकिन अपनी बच्ची को कत्ल नहीं करूंगा, अपनी बच्ची को दफन नहीं करूंगा, अपने हाथों से अपनी इस बच्ची को जमीन के अंदर नहीं दफन करूंगा। वही बच्ची है, अब वही बच्ची परवान चढ़ने लगी, वही बच्ची माँ के आंगन में, बाप के घर में परवान चढ़ रही है, परवरिश हो रही है, माँ परवरिश कर रही है, बच्ची बढ़ती चली गई। कुछ दिनों के बाद में बच्ची जब होशियार होने लगी, अब बाप उसका पलट जाता है, अपने घर पे जब दाखिल होता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजे पे जैसे दस्तक दी, बीवी दौड़ करके आती है, दरवाजे को खोलती है। बीवी ने देखा उसके शौहर को, और शौहर ने देखा अपनी बीवी को, चेहरे पे नजर
होती है, एक दूसरे के चेहरे पर नजर डालते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर नजर डाल करके दोनों के चेहरों को पढ़ते हैं। उसी घर के आंगन में, उसी घर के आंगन के शहर में एक नन्ही सी बच्ची खेल रही है। और उस बच्ची के चेहरे पे जब उस नौजवान की नजर पड़ी, नौजवान करता आवाज में अपनी बीवी से पूछता है, ऐ शरीके हयात, ये तो बता, ये तो मुझे बता, मैंने कहा था अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश कर देना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको जमीन के अंदर से ज्यादा दफन कर देना। आइए तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मातल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम मौला सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रसूलल्लाह। अब वही बाप है दरवाजे पे खड़ा है, जब बेटी को देखा, घर के आंगन में बच्ची खेल रही है, बच्ची के चेहरे पे नजर पड़ी, नजर पड़ती है, बीवी से करता आवाज में पूछता है, ऐ शरीके हयात, ये तो बता, ये बच्ची किसकी है? मैंने तुझसे कहा था कि बेटा पैदा हो परवरिश कर लेना, बेटी पैदा हो जमीन में जिंदा दफन कर देना, उसको मार देना, लेकिन तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की, मेरी बात नहीं मानी है। उसकी बीवी अपने शौहर के कदमों को पकड़ लेती है और पैरों को पकड़ के अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, आपके हुक्म की तामील की गई है, आपने जैसा बताया था, बच्ची ने जन्म लिया, मैंने उसको मार दिया है, लेकिन ये वक्त उसे पता था, ये उसको मालूम था मेरा शौहर आएगा, अपने हाथों से मेरी बेटी को दफन करेगा। पड़ोसन के घर में जाकर के पड़ोसन से उसने बात तय कर दी, मेरी बेटी है, मैंने अपने शिकम से पैदा किया है, दिन के मेरे पास, रात में तुम्हारे पास सोया करेगी, मेरा शौहर इतनी जान से आएगा, मेरे घर में दाखिल होगा, वो बच्ची के बारे में सवाल करेगा, मैं बता दूंगी ये पड़ोसन की बच्ची है, पड़ोसन की बेटी है, इनमें खेलने के लिए आ जाती है, इसको बुला लिया करती थी ताकि मेरा भी दिन बह जाए, मेरा भी दिन का वक्त गुजर जाए, इसलिए दिन में खेलने के लिए आ जाती है, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में ये हमारी पड़ोसन के घर पे चली जाती है, इसकी बेटी अपनी मां के पास वापस चली जाती है। ऐसा माहौल फैला हुआ था मुल्क के अरब के अंदर। कोई इंसान है जब इतना बात सुनता है, अपना गुस्सा, अपने गुस्से पे काबू करता है और गुस्से पे काबू पाने के बाद घर के अंदर रहने लगा। थोड़ा सा वक्त गुजरा था, थोड़े से वक्त गुजरने के बाद अब वो क्या होता है, बाप बेटी से प्यार कर रहा है, बेटी बाप से प्यार कर रही है, एक दिन बिस्तर पे लेटा हुआ है, वही बेटी आती है, बाप के सीने पे लेट जाती है, कभी बाप के चेहरे पे हाथ फेर रही है, कभी बाप की पेशानी पे हाथ फेर रही है, कभी बाप के बालों में अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बाप के बालों में कंघी कर रही है। बाप को प्यार करते हुए बेटी से जब इस अंदाज में उस खातून ने देखा और बेटी से प्यार करते हुए बाप को देखा, तो वो खातून तड़प के आती है और आकर के अपने शौहर से अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, जो एक राज मेरे दिल के अंदर पिरहा है, जो एक राज मैंने आपसे अपने दिल में छुपा के रखा था, वो राज मैंने किसी पे जाहिर नहीं किया है, आज वो राज मैं तुम पे जाहिर करना चाहती हूँ, उस राज से मैं तुमको आगाह करना चाहती। वो नौजवान कहता है, बता वो कौन सा राज है, जिस राज को तूने मुझसे छुपा के रखा है, आज तक तूने मुझे नहीं बताया। वो खातून कहती है, ऐ मेरे सरदार, वो राज ये है कि जिस बच्ची के बारे में आपने सवाल किया था, मैंने आपको जवाब बताया था, ये बच्ची पड़ोसन की बच्ची है, ये बेटी पड़ोसन की बेटी है, दिन का वक्त इसका मेरे घर में गुजरता है, मेरा इसके साथ वक्त गुजरता है, मैं इसके साथ दिन बहलाती हूँ, ये मेरे साथ अपना दिन बहलाती है, रात का जब सन्नाटा होता है, रात के सन्नाटे में अपनी माँ के पास चली जाती है, अपने माँ के साथ में बिस्तर पे सोती है जाकर के। ऐ मेरे सरताज, ये आपसे जिस बच्ची से आप प्यार कर रहे हैं, जो बच्ची आपके
और जब गुस्से में आया, उठता है बिस्तर से, रात के तारीकी में बच्ची को पकड़ा, हाथ में फोड़ा लिया, घर के दरवाजे से बाहर निकला। और जब घर के दरवाजे से बाहर निकलता है, अब याद करो प्यारे, आपका छोटा सा कम उम्र बच्चा, कमसिन बच्चा रात के सन्नाटे में अगर आपके साथ में चले तो आपसे सवाल जरूर करेगा, अब्बा जान आप मुझे इस रात की तारीकी में कहां लेकर जा रहे हैं? रात के सन्नाटे में कहां ले जा रहे हैं? ये तो अंधेरी है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहां लेकर जा रहे हैं? रात में कहां चल रहे हैं? कहां कौन सा काम पड़ गया है? इस रात के तारीकी में कहां को लेकर चल रहे हैं आप? कौन सा काम है? 50 सवाल आपका बेटा हो या बेटी आज के दौर में आपसे कर लेगा। लेकिन बच्चे ने रास्ते में सवाल नहीं किया, अपने बाप से पूछा नहीं, अरे अब्बा जान आप कहां जा रहे हैं मुझे लेकर? रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, दूर दराज तक कुछ नजर नहीं आता है, करीब का करीब नजर नहीं आ रहा है, आप इस तारीख की रात में मुझे लेकर कहां जा रहे हैं? बच्ची ने सवाल नहीं किया, रात में चलती रही, रात की तारीकी, रात का सन्नाटा। वही बेटी है, बाप के हाथ में फोड़ा है, बेटी कभी बाप के दाहिने तरफ आती है, चंद कदम चलती है, फिर दौड़ के बाप के आगे आ जाती है, चंद कदम चलती है, बाप के दाहिने तरफ आ जाती है, चंद कदम चलती है, बाप के पीछे आ जाती है, चंद कदम चलती है। इसी तरह कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे वो बच्ची चल रही है। बाप ने बड़े मोहब्बत से पूछा, ऐ बच्ची ये तो बता, कभी तू मेरे दाएं चल रही है, कभी मेरे आगे चल रही है, कभी मेरे बाएं चल रही है, कभी मेरे पीछे चल रही है। दाएं चलने का मकसद क्या है? आगे चलने का मकसद क्या है? बाएं चलने का मकसद क्या है? पीछे चलने का मकसद क्या है? वो नन्ही सी बच्ची अपनी पुत्री जबान में अपने बाप से मुखातब होती है और बाप से अर्ज करती है, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह हुजूर, आपके दाएं में इसलिए चल रही हो, आपके दाएं में इसलिए चल रही हो, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, आपके ऊपर कोई दुश्मन वार करे, दाएं जाने से तो पहला हमला मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर ना होने पाए, बाएं जाने से मैं इसलिए आ जाती हूँ। कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करे, आपके ऊपर हमला करे तो पहला हमला मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर ना होने पाए, सामने इसलिए आ जाती हो। कोई हमला आपके ऊपर करे तो पहला हमला मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर ना होने पाए, पीछे मैं इसलिए आ जाती हूँ। जब पीछे से कोई हमला करे तो पहला हमला मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर ना होने पाए। ये उसका तरीका है चलने का। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वही बच्ची जब मैदान में पहुंचती है, रात के तारीकी में, रात के सन्नाटे में, बाप ने फावड़ा उठाया, जमीन को खोदना शुरू किया, जमीन को खोदता है, बेटी वही नन्हे नन्हे हाथों से जब गड़े इस मिट्टी को निकालती है। बेटी ने पूछा, सवाल करती है, अब्बा जान आप गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? इसको क्यों खोद रहे हैं? ये गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है? बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि जब बच्ची के बराबर का गड्ढा खुद तैयार होता है, वही बेटी को अपनी उठा करके नौजवान अपने उसी गड्ढे में डालता है और जब मिट्टी डालना शुरू करता है, उसके पैरों पे जब मिट्टी पड़ती है, बच्ची बड़े मोहब्बत से सवाल करती है, अरे अब्बा जान आप मुझसे खेल रहे हैं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं,
महफूज फरमाया। और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, पैदाइश मुबारक में सारी चीजें सब झूम रहे थे, सब खुश थे, हूर और ग़िलमान खुश थे, सब जितने थे, जितनी शय चरिंद परिंद सब खुशी मना रहे, सिर्फ एक ही रो रहा था। वो रोने वाला इब्लीस था, वही रो रहा था। और आज की मिलादुन नबी या जुलूस मोहम्मदी से जिसको तकलीफ हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ लेना ये उसी जमात से है। अगर खुशी मनाए तो रसूलुल्लाह पैदाइश के मौके पर, जुलूस मोहम्मदी के मौके पे अगर उसका चेहरा खिल उठे और उसको खुश देखो तो समझ लेना अपना है। और अगर खुशी मनाने से इनकार करे तो समझ लेना ये हमारा नहीं बल्कि इब्लीस वाला है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसा मौका है और ऐसे मौके एक साल के बाद में ऐसी बाबरकत तारीख ये मुबारक महीना एक साल के बाद खुश नसीब इंसानों को मिला करती है। जो जिससे हम आप गुजर कर रहे हैं, जिससे अपना सफर तय कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला तो अपने फजल करम से, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारे सभी इस्लामी भाइयों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों का अपने घरों के ऊपर एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करने की तौफीक अता फरमा। हर साल मोहब्बत, अकीदत, खुलूस के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालने और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला